ये देखिए, ये जो है ये बन चुका था यहाँ पर, और इसकी ये जो शक्ल आई है। अब जी ये बज रहे थे कोई शाम के 4 बज रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे जो है भूख लग रही है। तो मेरे पास सूजी अवेलेबल थी, तो मैंने सूजी का हलवा बनाना चाहा चाय के साथ, और ये इलायचियाँ भी पड़ी हुई थी 3-4 मेरे पास। तो इसका ये तरीका है कि सूजी का हलवा तो बहुत आसान है, तकरीबन हर बंदे को ही जो है वो बनाना, बंदी को बनाना आता ही है। तो खैर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने सूजी ली थी, और मैंने घी लिया था, और उसमें इलायची कड़कड़ाने के बाद मैंने सूजी को भून लिया अच्छे से। तो जब सूजी जो है वो खुशबू सी इसकी आने लगती है ना, भून जाने की एक ख़ास खुशबू होती है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ, तो मैंने इसमें जो है 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी ऐड कर दी, क्योंकि मुझे जो मीठा है वो नॉर्मल ही पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा मीठा जो है, मुझे स्वीट डिशेस में इतना नहीं पसंद है। मैंने बहुत नॉर्मल डाला था, लेकिन आप लोगों को जिस तरह का पसंद हो आप उस हिसाब से मीठा रख सकते हैं। खैर ये देखिए, भूनते भूनते इसका जो घी है वो थोड़ा ऊपर आना शुरू हो चुका है, और लुक के अब इस स्टेज पर आकर मैंने इसमें 1 कप वाटर ऐड कर दिया। पानी का ऐड करने के बाद ये देखें कितना अच्छा सा टेक्सचर और कलर इसका आ गया। मैंने थोड़ा सा इस पे जो है फूड कलर, येलो कलर ऐड किया था, बिल्कुल मामूली सा, जिससे ये ब्राउनिश सा जो है इसका टेक्सचर जो कलर का है वो आया। अब ऑयल जो है वो अलग हो गया घी, तो मैंने इस पे 2 टेबल स्पून जो है ड्राई मिल्क ऐड कर दिया था। मुझे ये अच्छा लगता है, और एंड पर मैंने इसमें कोकोनट ऐड कर दिया था। ड्राई फ्रूट्स इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो अगर आप वो डाल देंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो साथ मैंने चाय बनी रख दी थी, और हलवा मैं अपने हस्बैंड को दिया ही थी। तो अब मैं चाय बना रही थी। मेरी चाय बनाने का तरीका ये होता है कि मैं जस्ट पत्ती को पानी में जो है बॉईल करती हूँ, और ड्राई मिल्क और चीनी जो है मैं कप्स में अलग से डालती हूँ, तो वो हमारी चाय होती है। और साथ में मेरा दिल चाह रहा था समोसे खाने का, तो मैंने समोसे भी मंगवा लिए। तो इस तरह से जो है हमने अपनी शाम की चाय एंजॉय कर ली। और अब शाम को चाय के बाद जो है फ़िश पड़ी हुई थी कुछ, तो मैंने सोचा ऐसे फ्राई करती हूँ। सो मैंने लहसुन और अदरक का जो है मैंने सोचा पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अदरक काट रही हूँ, और इसमें मैंने फिर ये लहसुन ऐड कर दिए। तो बस गाइस इसी तरह से दिन गुजर जाता है, और अल्लाह ताला सबके रिस्क में इसी तरह इजाफा रखे जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया है, या हम लोग व्लॉग बनाते हैं और हम इसमें तरह तरह की चीज़ें सिखाते हैं। अल्लाह ताला सबके दस्तरख्वान इसी तरह वसी और रीज़ रखे, आमीन। तो आप लोग भी मेरे लिए बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। तो ये मैंने इसमें 4 अदद जो है हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी इस पेस्ट में, ताकि थोड़ा स्पाइसी भी हो जाए। मेरे हस्बैंड को जो है वो स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं पसंद, बट आई लव स्पाइसी फूड। सो लेकिन मैं नॉर्मल रखती हूँ ताकि वो भी खा ले और मैं भी खा लूँ। तो अब ये मैं एक पैन में इसे मैरिनेट कर दूंगी। मैंने वही जो सिरका और अजवाइन लगी हुई फिश थी, पहले मैंने इसे हाफ पीस कट करना चाहे, लेकिन ये बहुत सख्त थी और मुझसे नहीं हो सका, और नाकाम हो गई मेरी ये कोशिश। तो खैर अब मैंने इसमें ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया। और फिर इसमें मैंने मसाले, जिसमें है ज़ीरा, सूखा धनिया और हल्दी, नमक, मिर्च, सिरका और सुरख मिर्च ड्राई वाली नहीं, वो कुटी हुई, और लाल मिर्च वैसे, और ब्लैक पेपर। ये जो मेन इंग्रेडिएंट, और गरम मसाला, सॉरी वो भूल गई, गरम मसाला। ये सब चीज़ें ऐड करके मैंने इसमें बेसन डाला है, और बेसन डाल के मैं इसे जो है वो अच्छे से मैरिनेट करूँगी। और इसमें मैं फिर बाद में जब ये अच्छे से लग जाएगा फ़िश को, तो मैं इसमें एक अंडा भी ऐड कर दूँगी, ताकि इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाए और ये जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखें, ये मैंने जो है वो फिश को
अंडा भी लगा दिया और अब मैं इसे कम से कम जो है 2 घंटे पहले मैंने, ये शाम का कोई 6 बज रहे थे, मगरिब के बाद का टाइम है ये, और इसे मैं रात को तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब फ्राई